औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक मशीन लर्निंग मॉडल्स है। सबसे पहले तो हम इसके बारे में जो है वो थोड़ा सा पढ़ेंगे, और ये 9th क्लास में भी आप मशीन लर्निंग मॉडल्स और उसकी दो टाइप्स सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं आप। और आपको याद होगा, वही हम रिवाइज करेंगे। रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग ये हम आज पढ़ेंगे। और सेकेंडली जो फर्स्ट ईयर की बुक है, जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें भी ये रिपीट होगा, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो मशीन लर्निंग की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, ये इसकी सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है। ठीक है, और जब आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आए और मशीन लर्निंग के बारे में पूछा जाए और उसके फिर टाइप्स एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये हेडिंग मशीन लर्निंग मॉडल की देके और उसकी डेफिनेशन ये लिखेंगे। ठीक है, ये ऐसा आपके पास मॉडल होता है कि जिसमें मशीन को लर्न करवाया जाता है और डाटा दे के कुछ जो है वो लेबल डाटा होगा, कुछ अनलेबल डाटा होगा। ठीक है, मकसद उसको प्रिडिक्ट करवाना है, डिसीजंस लेना है उसके लिए। ठीक है, वो पहले से प्रोग्राम नहीं होगा बल्कि उसको लर्न करवाया जाएगा, और इस तरह से जो है वो मशीन लर्निंग मॉडल बनता है। ठीक है, मशीन को लर्न करवाया जाता है। अच्छा, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट, ये मशीन लर्निंग की टाइप्स हैं। सबसे पहले तो टेंसर फ्लो के बारे में देख लेते हैं। टेंसर फ्लो फ्रेमवर्क इज टूल दैट हेल्प्स कंप्यूटर फॉर्म डाटा लाइक रोबोट की तरह डाटा जो है वो इकट्ठा करके हासिल करके मतलब कंप्यूटर को हेल्प करता है कि डाटा लिया जाता है और उससे फ्रेमवर्क बनाया जाता है। एक टूल ऐसा जैसा कि रोबोट है। ठीक है, इसमें भी रोबोट में भी क्या है कि डाटा फीड किया जाता है ना, उसको जो जो भी इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है वो फिर उसी तरह से परफॉर्म करता है। कैसे परफॉर्म करता है, ये इसको पता होता है कि ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो मैंने परफॉर्म करनी है। ठीक है, इस तरह से। तो लाइक रोबोट, टेंसर फ्लो learns from data like a human being learn from experience। टेंसर फ्लो जो है वो डाटा से लर्न करवाया जाता है। ठीक है, लर्न करता है वो फ्रॉम डाटा, जैसे ह्यूमन लर्न करते हैं एक्सपीरियंसेस से, इसी तरह से। ये फॉर्म नहीं है, फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड फ्रॉम डाटा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास डीप लर्निंग। डीप लर्निंग एक ऐसी टाइप होती है कि जिसमें यूज़ किया जाता है लेयर्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसमें आपको पहले भी बताया था कि डाटा से लर्न करवाया जाता है इसमें भी, लेकिन इसमें एक आर्टिफिशियल जो है वो सिस्टम बनाया जाएगा, आर्टिफिशियल न्यूरल सिस्टम बनाया जाएगा, और उससे जो है वो लर्न करवाया जाता है कि ब्रेन किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, उससे लर्न करवाया जाता है। इट इज़ लर्निंग मेथड विच इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग सम टूल्स लाइक टेंसर फ्लो। ये टेंसर फ्लो इसके एग्जांपल में, डीप लर्निंग के एग्जांपल में आ जाता है। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी इसको कहते हैं। ठीक है, इट इज़ डिज़ाइन टू वर्क लाइक ह्यूमन ब्रेन की तरह ही ये डिज़ाइन किया जाता है और ये बिहेव करता है। ठीक है, और आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स से ये जो है वो बनता है, आर्टिफिशियली इसको बनाया जाता है। टिनी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि डिसीजंस लेते हैं, जैसे ह्यूमन ब्रेन डिसीजंस लेता है, इसी तरह से टिनी न्यूरॉन्स जो हैं वो इसमें आर्टिफिशियल जो बनाया जाता है उसमें भी न्यूरॉन्स जो हैं वो डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग मॉडल है नेक्स्ट आपके पास। और सुपरवाइज लर्निंग मॉडल में क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया, इसमें लेबल डाटा, सेट ऑफ लेबल डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मशीन को, और उस मशीन को जो लेबल डाटा प्रोवाइड किया जाएगा उसके मुताबिक उसमें कुछ जो है क्वेश्चंस विद देयर करेक्ट आंसर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मशीन को पहले ट्रेन किया गया, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जो है वो उसको जब अच्छे से ट्रेन हो गया, फिर उसको प्रोवाइड किया गया कि ये आपके पास क्वेश्चन हैं, आप इसमें करेक्ट आंसर प्रोवाइड नहीं किए गए। ठीक है, और उसके बाद वो खुद आपको आंसर करके देगी। फॉर एग्जांपल, इफ़ वो प्रोवाइड द फीचर लेबल्स ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रूट, शेप, कलर, टेक्सचर एंड गिव देयर नेम्स एज वेल। उसमें मतलब उसकी शेप, कलर, टेक्सचर सब कुछ बताया गया है, फीचर्स उसके लेबल किए गए हैं। ठीक है, और मशीन जो है ट्रेन की जा रही है। विल गिव द फीचर्स ऑफ न्यू फ्रूट, सुपरवाइज लर्निंग मॉडल विल प्रिडिक्ट प्रोवाइड द नेम ऑफ दैट फ्रूट। उसके बाद जब हम उसको नहीं बताएंगे फीचर्स वगैरह, तो वो खुद ही प्रेडिक्ट कर लेगी जब ट्रेनिंग उसकी कंप्लीट हो जाएगी तो। ठीक है,
और अनसुपरवाइज लर्निंग में मैंने आपको अभी बताया कि इसमें अनलेबल डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, लेबल डाटा नहीं होता, अनलेबल डाटा प्रोवाइड किया जाता है। और इसको इसमें इसका मेन मकसद जो है वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसमें जो है वो आइटम या फीचर्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे या फीचर्स की बिना पर उसको प्रिडिक्ट नहीं करना, बल्कि इसमें पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने हैं, ठीक है। और सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बिना पर इसमें जो है वो ग्रुपिंग की जाती है, डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स में। वैन ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो तब कंप्यूटर जो है वो खुद आइडेंटिफाई न्यू डाटा उसको जो प्रोवाइड किया जाएगा रेलिवेंट कैटेगरी में बता देगा वो फिर के ये किस कैटेगरी में लाया करता है। जैसा कि नीचे आपके पास डायग्राम दी हुई है, डायग्राम में आपको ये मिक्सचर ऑफ डाटा दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें ये कुछ आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे उसने डिफ्रेंशिएट करना है कौन सा सिमिलर जो होंगे वो एक तरफ आ जाएंगे, जो डिफरेंट है वो दूसरी तरफ आ जाएंगे। मतलब ये आपके पास जो है वो दो किस्म के हैं ना, तो एप्पल्स जो फुल एप्पल्स होंगे वो आपको जो है वो आउटपुट में अलग कर देगा, और जो दूसरे हैं वो अलग करके आपको दे देगा। यानी कि यहाँ पे जो सिमिलर हैं वो एक तरफ ग्रुप कर देगा और दूसरे सिमिलर एक तरफ ग्रुपिंग बना के आपको शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना होता है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस की बेस पे। ये आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें कि प्रोवाइड किया गया है, इफ़ वी प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूज़ टू कंप्यूटर देन इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग देम इनटू वेरियस ग्रुप्स based on keywords. Suppose from huge data set the computer divides the news into various categories। जैसा कि न्यूज़ को वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, एंटरटेनमेंट है, उसके अलावा मेडिकल या टेक्नोलॉजिकल न्यूज़ में कैटेगराइज कर दिया जाता है। जब हम जो है वो देते हैं इसको न्यूज़ कोई भी, जैसा कि ये हमने इसको न्यूज़ दी है कि साइंटिस्ट सक्सेसफुली सेव द कैंसर पेशेंट्स एट लास्ट स्टेज, ये हम कंप्यूटर को देते हैं। तो जब हम उसको ट्रेन कर चुके हैं तो वो कैटेगराइज इसको मेडिकल न्यूज़ में कर देगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड की। जैसा कि ये आपके पास जी है सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम की एग्जांपल, यहाँ पे लेबलिंग की हुई है, लेबल डाटा आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो लेबल डाटा आपको प्रोवाइड किया हुआ है ये आपके पास, ठीक है। तो लेबल डाटा सेट है और टेस्ट करने के बाद आपको वो बता देगा कि ये क्या है। टेस्ट करने के बाद वो आपको जो है वो लेबल करके बता देगा कि ये एप्पल और ऑरेंज है। ये भी आपके पास अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम की है डायग्राम की, जिसमें आपको ग्रुप्स की फॉर्म में रॉ डाटा जो है वो दिया हुआ है। फिर जब उसको करवाया जाता है तो अनसुपरवाइज मॉडल के ज़रिए से तो टेस्ट करवाया जाता है, तो उसके बाद ये आपको ग्रुप्स की फॉर्म में बता देगा कि स्क्वायर सेपरेट हो जाएंगे, ट्रायंगल और सर्कल सारे के सारे ये आपको क्लस्टरिंग या ग्रुपिंग बना के इसने दिखा दी, ठीक है। तो ये आपके पास था अनसुपरवाइज लर्निंग का। अब हम रीइंफोर्समेंट के बारे में रीड कर लेते हैं, उसकी भी मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल जो है इसमें क्या होता है कि ट्रेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। यानी कि आपको जो भी डाटा दिया जा रहा है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। फीडबैक दिया जाएगा कि ये अच्छी चीज़ है या नहीं है, या दिस एंड दैट कुछ भी। तो उस बेस पे रीइंफोर्स किया जाएगा किसी भी डाटा की को फीडबैक दे के उस बेस पे, ठीक है। जैसे कि एजेंट है, मशीन है, कंप्यूटर, ठीक है। इसमें एनवायरनमेंट जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो बताई जा रही हैं। एनवायरनमेंट है कि एजेंट टेक्स एक्शन, जो एजेंट कहाँ पे एक्शन परफॉर्म करेगा, एक्शन जो भी मूवमेंट्स होंगी उसको कहा जाता है। और रिवॉर्ड्स हैं यहाँ पे कुछ, यानी कि पॉइंट्स फॉर हेल्पफुल एक्शंस। पॉइंट्स पॉजिटिव होगा तो रिवॉर्ड ऑब्वियसली, और नेगेटिव पॉइंट्स होंगे तो पेनल्टीज़। तो ये पॉइंट्स डेडिकेटेड टू फॉर अनहेल्पफुल एक्शन, अनहेल्पफुल एक्शन देने हैं तो उसके लिए पेनल्टीज़, और अगर हेल्पफुल एक्शन देना है तो उसके लिए रिवॉर्ड आ जाएगा। ये आपके पास डायग्राम है जिसमें कि एनवायरनमेंट इन्वॉल्व है, एजेंट है और एक्शंस रिवॉर्ड की बेस पे या इस बेस पे एक्शन जो है वो हेल्पफुल और अनहेल्पफुल एक्शन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। स्टेट क्या है और एक्शन उस बिना पे जो है वो आपको मशीन को ट्रेन करना है,
ठीक है। एजेंट इज़ प्रोवाइडेड विद एनवायरनमेंट, एजेंट जो है वो एनवायरनमेंट के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पे उसे एक्शन परफॉर्म करना है, और ये एक्शन जो है वो हेल्पफुल होगा टूवर्ड द डिजायर्ड सोल्यूशन। द एजेंट विल बी रिवॉर्डेड विद सम पॉइंट्स, वो रिवॉर्ड किया जाएगा सम पॉइंट्स के साथ थ्रू फीडबैक, फीडबैक इसको जो है वो दी जाएगी। ठीक है, थ्रू फीडबैक टू इफ़ एक्शन आर नॉट हेल्पफुल टूवर्ड द डिज़ायर्ड सोल्यूशन, अगर हेल्पफुल नहीं होगा तो एजेंट जो है वो पनिश्ड किया जाएगा। ठीक है, बाय डिडक्टिंग द पॉइंट्स। द एजेंट इम्प्रूव्स इट्स एक्शन बेस्ड ऑन द फीडबैक की बेस पे अगर उसे पता चल जाएगा कि पनिश्ड किया जा रहा है तो फिर उसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, दिस मॉडल इज़ यूज टू गेट ऑप्टिमल रिजल्ट निकालने के लिए। जैसे कि एग्जांपल है, इफ़ यू आर लर्निंग टू प्ले चेस एंड व्हेन एवर यू स्टार्ट योर गेम बाय मूविंग के नाइट यानी कि एक पीस है चेस गेम की, तो उससे जब भी आप मूव स्टार्ट करते हो अपनी गेम तो आप विन करते हो। ठीक है, जब भी आप के नाइट से स्टार्ट करते हो, नाइट से स्टार्ट करते हो तो उससे आप विन करते हो, लेकिन जब आप ट्राई करते हो यू विल ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट योर गेम बाय मूविंग नाइट्स, क्योंकि आपको एक बार पता चल गया कि उसे इसकी मूवमेंट से स्टार्ट करूँगा तो मैं विन करूँगा। अदर हैंड जब हम करते हैं क्यून पीस से मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, अपनी गेम स्टार्ट करते हैं, तो हम लूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप लूज़ करते हो, तो इसका मतलब देयरफॉर यू विल ऑलवेज अवॉइड मूविंग क्वीन पीस इन बिगनिंग ऑफ द गेम इन फ्यूचर में आप स्टार्टिंग में ही क्वीन पीस कभी भी मूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उससे जो है वो फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए ठीक है, आपने ये ट्रेन किया, गेस किया। In this way, by winning and losing the game by moving certain piece, you have learned winning moves. In reinforcement learning, this process continues until model is trained and provide accurate result. ये तब तक होता है जब तक कि वो अच्छे से ट्रेन नहीं हो जाता और एक्यूरेट रिजल्ट आपको खुद ही देने नहीं लग जाता। लर्निंग पिक्टोरियली नीचे डायग्राम होगी। द एजेंट चेस प्लेयर टेक्स एन एक्शन और इन सर्टेन टाइम बिगनिंग, और इन्वायरमेंट आपके पास यहाँ पे क्या है कि बोर्ड है, चेस बोर्ड है। ठीक है, और बिगनिंग जो सर्टेन टाइम हो गया। एजेंट आपके पास क्या है, जो चेस प्लेयर है वो। ठीक है, और एक्शन जो मूव कर रहे हैं हम पीसेस को, वो हो जाएगा चेस में जो पीसेस हैं उनको उनकी मूवमेंट जो है यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करेगी। इज इन सर्टेन स्टेट विच changes after action at. Suppose the agent moves k knight and capture the rook of opponent player. The state of the board changes to new state as t+1. The capturing opponent's rook is rewarding move. In this way, agent learns from her winning or losing moves and improves her performance by reinforcement learning. इससे वो जो है वो हासिल करता है कि किस तरह से मैं लर्न कर सकता हूँ, वो ट्रेन हो जाता है। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल पढ़ी थी अपनी लाइफ में वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक, हम मूव करवाना चाहते हैं किसी बेबी को, तो हम जो है वो क्या करते हैं, उससे पहले मूवमेंट से पहले कहीं भी फीडर रख देंगे तो वो उसकी तरफ आएगा। ठीक है, जहाँ भी फीडर हम रख देंगे या कुछ भी रख देंगे तो वो बेबी उसकी तरफ क्रॉल करके आएगा। ठीक है, तो ये रीइंफोर्समेंट हो जाएगी उसकी। तो अब इसके बाद जो है वो हम नहीं भी करेंगे। जब भी फीडर कहीं भी होगा तो उसके वो पता कि मैंने मूवमेंट करनी है उसी की तरफ, तो वो ट्रेन हो जाएगा, मूवमेंट करेगा, ना कि कोई और एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अगर वो मूव नहीं करता तो हम उसको जो है वो नहीं देते फीडर, और अगर मूव करता है तो हम उसको फीडर दे देते। तो ये इस तरह से ट्रेनिंग हो रही है उसकी। ठीक, एक तो ये आपके पास एग्जांपल होगी बेबी वाली। ठीक है, ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। स्टार्टिंग में जो है वो सिटिंग की थी, फिर क्रॉलिंग होगी, और उसके बाद उसके पास जो रिवॉर्ड है कि वो उसको दिया जाएगा फीडर वगैरह। ठीक है, और एक आपके पास ये है कि बिफोर कंडीशन नहीं लगा कि हम उसे खाना देते थे। ठीक है, उसके रिस्पॉन्स क्या होता था कि वो ज़बान निकालने लग जाता था। जब हम बेल बजाते हैं तो बेल के सलाइवा उसका जो है वो नहीं निकलता। ठीक है, सैलिवेशन नहीं होती है। ठीक, ये न्यूट्रल स्टिमुलस है। अनकंडीशनल स्टिमुलस में हम उसके दे रहे हैं तो सलाइवा निकल रहा है। अब ड्यूरिंग कंडीशन हम जब भी उसको देते हैं तो क्या होता है, सैलिवेशन उसकी होती है, क्योंकि उसे अब ट्रेनिंग के बाद पता चल गया है कि जब जब मुझे बेल की आवाज़ आएगी तो इसका मतलब है कि फूड
मेरे सामने आने वाला है, ठीक है। अब जब भी बेल बजा रहे हैं उसके सलाइवा जो है वो निकल रहा है, ठीक है। कंडीशन स्टिमुलस अब यहाँ पे करके कंडीशन रिस्पॉन्स आ गया, ठीक। तो ये कुछ आपके पास इसी से रिलेटेड, रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड एग्जांपल थी। तो ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ। यहाँ पे क्या है कि जब हमने फर्स्ट टाइम उसको फूड दिया तो उसकी स्लावा उसका निकलता है, ठीक है। लेकिन बेल हमने जो घंटी बजाई तो स्लावा नहीं निकलता था। लेकिन घंटी के बाद हमने जब उसको फूड देना शुरू किया तो हर घंटी पे अब वो स्लावा निकलना शुरू हो गया उसका, क्योंकि उसे पता चल गया है कि इस घंटी के बाद मुझे खाना मिलना है, ठीक है। जब ट्रेनिंग होगी उसकी, जब अच्छे से ट्रेन कर दिया तो जब भी घंटी बजती है तो उसकी सैलिवेशन स्टार्ट हो जाती है डॉग की, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स थी, होप सो आपको समझ आ गई। तो इसी तरह से मशीन को भी जो है वो ट्रेन किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से मशीन को भी ट्रेन किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी, चूज़ एन अप्रोप्रिएट मशीन लर्निंग मॉडल। हम कैसे जो है वो चूज़ करेंगे अप्रोप्रिएट लर्निंग मॉडल। एज वी लर्न डिफरेंट मॉडल्स, हाउ विल वी डिसाइड विच लर्निंग मॉडल जो है वो ज़्यादा सर्टेन प्रॉब्लम के लिए सूटेबल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, उसकी आउटपुट और सोल्यूशन क्या हम चाहते हैं वो देखेंगे। डू वी वांट टू आइडेंटिफाई सम आइटम्स, का हम आइटम्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या फिर हम क्लासीफाई करना चाहते हैं आइटम्स को, या फिर हम फोरकास्ट हम फ्यूचर वैल्यूज़ को देना चाहते हैं, ठीक है। हम फ्यूचर में जो है वो उसका रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एनालाइज द गिवन डाटा। जब हमें ये प्रॉब्लम का समझ आ जाएगा, प्रॉब्लम क्या है हमारी, हम उसको डिफाइन करने लग जाएंगे ये, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम एनालाइज करेंगे गिवन डाटा को। इफ़ गिवन डाटा हैज़ लेबल्ड, अगर गिवन डाटा हमारे पास लेबल्ड है, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, तो फिर हम सुपरवाइज लर्निंग लगाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। और अगर हमारे पास लेबल डाटा नहीं मौजूद और डाटा है वेरियस ग्रुप्स की फॉर्म में मौजूद है हमारे पास डाटा, तो फिर हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस कुछ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो उस केस में हम अनसुपरवाइज लर्निंग जो है वो लगाएंगे, ठीक है। यानी कि हमें एक तो अनलेबल्ड डाटा दिया हुआ है और दूसरा सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की फॉर्म में ग्रुपिंग जो है वो बनाई हुई है, तो अनसुपरवाइज आ जाएगा। और अगर हमारे पास इफ़ इन गिवन डाटा यू आइडेंटिफाई सम एजेंट्स मस्ट अचीव सम गोल, एजेंट को गोल अचीव करना है, ठीक है, और उसको कुछ रिवॉर्ड वगैरह या इसको कुछ दिया जाएगा, तो हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई कि कैसे हम जो है वो कौन सा यूज़ कर सकते हैं, मॉडल कैसे पता चलेगा। तो ये डाटा पे, गिवन डाटा पे हमें मालूम होगा कि क्या करना है और प्रॉब्लम क्या है और हमारे पास डाटा किस किस्म का मौजूद है। मशीन लर्निंग प्रोसेस है नेक्स्ट आपके पास। मशीन लर्निंग प्रोसेस में ट्रेनिंग डाटा को ट्रेन किया जाता है, एल्गोरिदम होता है, लर्न किया जाता है, उसके बाद ट्रेंड मॉडल आपके पास आ जाता है। जब लर्न करवा लिया जाता है बहुत से डाटा दे के उसको अच्छे से, फिर उसके बाद हमारे पास रिजल्ट सामने आता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स नीचे आपके पास क्या है कि सबसे पहले प्री प्रोसेस्ड क्लीन डाटा इज स्प्लिट इनटू ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्टिंग डाटा। टेस्टिंग और क्लीनिंग डाटा में स्प्लिट किया जाएगा और समटाइम्स वी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, कीप अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा टू वैलिडेट द फाइनल रिजल्ट। और समटाइम हमें 3 पार्ट्स में इसको कर लेते हैं कि जिसमें हमें फाइनल रिजल्ट का भी वैलिडेट करना होता है। उसके बाद सूटेबल एल्गोरिदम जो है वो हम मशीन को ट्रेन करने के लिए यूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेवरल एल्गोरिदम्स जब हम अप्लाई कर लेंगे, बहुत से इसमें से हो सकते हैं, कोई भी अप्लाई किया जा सकता है, न्यूरल नेटवर्क है, डिसीजन ट्री वगैरह। तो उसके बाद द मॉडल इज़ ट्रेन ऑन ट्रेनिंग सेट। ट्रेनिंग सेट की बेस पे हम मॉडल को ट्रेन किया जाएगा, ट्रेन करेंगे। इट लर्न्स द पैटर्न फ्रॉम डाटा एंड डेवलप अ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आफ्टर मॉडल इज़ ट्रेन, जब मॉडल एक बार ट्रेन हो चुका है, जब एक बार हमने ट्रेन कर दिया है, तो टेस्ट डाटा और वैलिडेशन डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा मॉडल को और रिजल्ट निकाला जाएगा एज कंपेयर्ड विद एक्चुअल डाटा। एक्चुअल वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं और जो रिजल्ट निकल के आ रहा है मॉडल से वो क्या है, ठीक है, हम टेस्ट करेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल कैन बी इम्प्रूव बाय चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग द एल्गोरिदम। एल्गोरिदम्स को चेंज करके और इम्प्रूव करके भी हम इसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, और बाय एडजस्टिंग अदर नेसेसरी पैरामीटर्स विच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, ठीक। तो ये आपके पास था आज का टॉपिक।
होप सो आपको समझ आ गया होगा। और इसमें मेन चीज़ जो है वो ये इम्पॉर्टेंट है वैसे टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आपके पास, जिस तरह की मैंने एग्जांपल आपको शो की हैं, इसी तरह से एग्जांपल आपको दी जा सकती है और कौन सा इसमें अप्लाई होगा ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया जाए और उससे पूछा जाए कि कौन सा मॉडल अप्लाई होना है। तो ये क्या कहते हैं, सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग में डिफरेंस है वो आपके पास यहाँ पे मैं वैसे शो कर देती हूँ, बट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वहाँ पे भी क्वेश्चन डिमांड की गई है, तो वहाँ पे भी आपसे सोल्यूशन में प्रोवाइड वहाँ पे भी आपको कर दिया जाएगा। ये डिफरेंस है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन आज के टॉपिक से रिलेटेड हो तो क्वेश्चंस करें, कमेंट करें और अपनी राय का इजहार करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।